राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो आज है बहुत ही स्पेशल डे। बहुत ही कम लोग इस चीज़ को जानते हैं, इस दिन को मानते हैं, इस दिन को मनाते हैं उत्सव के तौर पर। आज है हमारे नरसिंह प्रभु का जन्म उत्सव, प्राकट्य उत्सव जिसे कहते हैं। तो आज है नरसिंह प्रभु की जयंती, यानी कि आज के दिन नरसिंह प्रभु यानी कि विष्णु जी के अवतार इस धरती पर आए थे। हिरण्यकश्यप से उनके बेटे प्रहलाद को बचाने, उन हिरण्यकश्यप के अत्याचार से प्रहलाद जी को बचाने के लिए नरसिंह प्रभु आज के दिन अवतरित हुए थे। तो बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलो राधा कृष्ण की जय। तो चलिए स्नान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो आज मन भी अच्छा है, दिन भी अच्छा है और हमारे छोटे छोटे लालाओं को देख के तो मन वैसे ही प्रसन्न हो जाता है। तो ये स्नान सेवा चल रही है। उस टाइम का दौर और इस टाइम के दौर में क्या फ़र्क आता है, क्या फ़र्क आ गया है। एक युग से दूसरे युग, दूसरे युग से और अलग युग, मतलब युगों से चली आ रही है। लेकिन हमारे इस युग में हमारे कान्हा जी बहुत ही इजी वे में ना लोगों को मिल जाते हैं। किस तरीके से मिलते हैं, अगर आपके दिल में उनके प्रति भाव है, प्रेम है, प्यार है, लोगों के प्रति प्यार है, सम्मान है, इज्जत है, तो यूँ समझ लिए कान्हा आप ही के पास है और आपकी सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। मन में अगर आपने ठाकुर जी को बसा लिया और अपने घर को अगर ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया, तो बस आप फिर देखिए चीज़ें इतनी पॉजिटिव वे में होती जाएंगी खुद ब खुद। जिस चीज़ में हम उलझे हुए रहते हैं वो कान्हा चुटकियों में सुलझा देते हैं, अगर हम ये मान के चले तो। ठीक है, जैसे लोगों के भाव होते हैं उसी तरीके से लोग अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली को बनाते हैं। पर मेरा ये मानना है कि राधा कृष्ण को जो मानते हैं उनके लिए कोई भी कार्य मुश्किल तो नहीं होता। हाँ, समस्या जब होती है तो कृष्ण को बोल दो, कृष्ण चुटकियों में उसकी सॉल्यूशन आप लोगों को दे देंगे। ये करके देखिए। ये मैं हर बार जब मैं फंसती हूँ तो मैं अपनी श्री जी को याद करती हूँ। जो मेरी श्री जी ने रास्ता दिखा लिया, समझ लो श्री जी का भाव आ गया है, श्री जी के आदेश आ गया है, वही चीज़ मेरे लिए मुझे करनी है। तो आप भी ये करके देखिए। जैसे कि हमारे ये भगवान, मैं रात को डिसाइड करती हूँ कि मैं इनको ये वाली पोशाकें पहनाने वाली हूँ। तुरंत जब मैं इनको स्नान करवाने का सब कुछ प्रोसीजर कर रही होती हूँ, तुरंत 1 मिनट पहले ऐसा भाव आता है, अरे नहीं, उस डब्बे में उस जगह पे मेरी वो वाली पोशाक रखी है, जाओ लेके आओ। और मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आता कि वो पोशाकें भी मैंने वहाँ रख रखी है और मुझे वो निकाल के पहनानी है। मैंने कल रात इतनी सुंदर सी पोशाक, नॉर्मल जैसे डेली वियर की पोशाक होते हैं, मैंने निकाल के कैजुअली रख ली कि मैंने कहा आज इन्हें यही पहनाऊंगी। पर नहीं, आज है नरसिंह प्रभु की जयंती, तो इनका आदेश, इनका भाव इस तरीके से आता है। मैं सुबह मंदिर से आई, मैंने सब कुछ स्टार्ट किया, प्रोसीजर सब इनको स्नान करवाने का सोचा। लो जी, इनका भाव इन्होंने ऐसा दे दिया, जाओ मुझे वो वाले वस्त्र पहनने हैं, वो वाले लेके आओ। और मैं इतनी गर्मी में अपने ठाकुर जी को हमेशा कोशिश करती हूँ कॉटन की पोशाक पहनाऊँ, पर नहीं, आज इनका स्पेशल डे है। और तो भैया इन्होंने तो बस आदेश दे दिया, फिर मुझे जाना पड़ा, लेके आना पड़ा, ढूंढना पड़ा सब कुछ। लेकिन मैंने भी इन्हें बोल दिया, पोशाक आपकी मर्ज़ी से पहना रही हूँ, लेकिन श्रृंगार बिल्कुल नहीं करूँगी, याद रखना। क्योंकि इतनी गर्मी में कोई गहना ना पहनो तो अच्छा है। वह बहुत गर्मी पड़ रही है, क्योंकि मैं अपने से लगा के चलती हूँ। जब मुझे इतनी गर्मी लग जाती है तो मेरे ठाकुर जी को तो बिल्कुल गर्मी लगती है। जैसे कि इंसान अपने बच्चों को देखभाल करते हैं कि नहीं बेटा ये मत पहनो, गर्मी लग जाएगी, ऐसे मेरे लाला को भी मैं यही कहती हूँ, नहीं पहनना रेशमी पोशाकें या फिर थोड़ी सिंथेटिक कपड़ों की पोशाकें नहीं पहननी तो नहीं पहननी, कॉटन की पोशाकें पहननी है। पर ठीक है, आज इनका आदेश था तो मैंने ले आई इनकी वाली पोशाक। पर वो भी ठीक है, वो ज़्यादा गर्मी मतलब कि इतना वो नहीं है, नॉर्मल है वो। इसलिए मैंने कुछ नहीं इनसे बहस करी। बस ये है कि इन्होंने मेरी बात मान ली। इन्होंने कहा ठीक है, पोशाक मेरी पसंद की पहना दो
और क्या कहते हैं, श्रृंगार मत करना, क्योंकि मैं तो पोशाक में इतना खिला खिला लगता हूँ, मुझे श्रृंगार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऊपर से मैं हमेशा इनको फूलों से साथ में इनके फूलों से ढके रहती हूँ। तो ये तो कहते हैं कि मेरे को ज़रूरत ही नहीं है गहनों की, तो इतना सब कुछ कर देती है। तो ठीक है ना, अब जल्दी से मैंने इनकी स्नान आदि करवा दिया, इत्र सेवा हो रही है इनकी। अब इनकी पोशाक धारण करवा दूंगी और फिर मैं आपको दिखा दूंगी, दर्शन कर लीजिएगा मानसिक तौर पर। और वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ बताया कीजिए। तो हाँ, जानती हूँ थोड़ा सा लाइटनिंग का इफ़ेक्ट आ जाएगा, पर ठीक है, दर्शन कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी है बताइएगा ज़रूर। हम आपको जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और कल का दिन बहुत स्पेशल डे है, बहुत जल्दी स्पेशल व्लॉग आने वाला है और फिर से नई पोशाकें आने वाली हैं इनकी। तो का वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि श्री जी जितना याद करोगे आप श्री जी को, उतना ही आपके कष्ट कटेंगे। राधे राधे।